वंदे वंदे वंदे। पर्सनल ज़ाती मसला ये है कि हम वंदे मातरम नहीं गा सकते। सर इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप मुझसे अपने मुल्क के बारे में मालूम कीजिए। 15 अगस्त आज देश स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व मना रहा है। आज के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे सम्मान और जोश के साथ तिरंगा फहराया और पूरा माहौल वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। हाथ उठाकर और आंखों में राष्ट्रवाद की चमक लेकर जब सीएम योगी वंदे मातरम का उद्घोष करते हैं तो पूरे प्रदेश में एक अलग ही ऊर्जा भर जाती है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के इसी अवसर पर जमीनी हकीकत का एक ऐसा पहलू भी सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। हमारे संवाददाता ने जब मदरसों में ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो ऐसी वीडियो सामने आई जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जब वहां मौजूद शिक्षकों और मौलवियों से एक सीधा सवाल पूछा गया वंदे मातरम को लेकर तो उनके जवाब चौंकाने वाले थे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आजादी के दिन भी वंदे मातरम का नाम सुनते ही कहीं कोई कतराने लगा तो किसी ने गोलमोल जवाब दिए तो किसी ने तो साफ इनकार कर दिया कि हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते। आज पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम के भी गीत गाया गया, जिसको लेकर आपने सुना भी होगा, कहीं बयानबाजी भी वंदे मातरम को लेकर कि इसमें भी टकराव है। कुछ कहते हैं कि हम बोल नहीं सकते, कुछ कहते हैं कि बोलना पड़ेगा, ये तो राष्ट्रगीत है, इसमें दिक्कत क्या है? तो आपका क्या दृष्टिकोण है, आप कैसे देखते हैं? मेरा अपना पर्सनल ज़ाती मसला ये है कि हम वंदे मातरम नहीं गा सकते, क्योंकि हमें हमारी शरीयत में हमें अमल करने के लिए हमारी शरीयत में हमें जो संविधान हासिल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में जो संविधान लिखा गया है उसमें हमें यह मुकम्मल आज़ादी है कि हम इस मुल्क में रहकर अपनी शरीयत पर अमल करें। और हमारी शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम अल्लाह के सामने किसी के सामने सर झुकाएं अल्लाह के अलावा। तो जाहिर सी बात है, अब हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें इस मुल्क से मोहब्बत है। मैंने आपसे पहले क्या कहा कि भाई इस मुल्क को अगर आज भी ज़रूरत पड़ती है खून की, इस मुल्क में सबसे अगली सफ़ हमारे उलमाए किराम की रहेगी, सबसे अगली सफ़ मदारिस वालों की रहेगी, सबसे अगली सफ़ मुसलमानों की रहेगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम अल्लाह के सामने सर झुकाएं, उसके साथ साथ किसी और की भी भक्ति करें। नहीं, हमें देश से मोहब्बत है और देश के लोगों से मोहब्बत है, देश की हर चीज़ से मोहब्बत है। हम इस देश में पैदा हुए हैं और जाहिर सी बात है हम इसी देश में मरेंगे। हमारी तो मोहब्बत की अलामत यह है कि भाई हम इसी देश की मिट्टी से तयम्मुम करते हैं। हमारी मोहब्बत की अलामत यह है कि हम मरते हैं तो इसी देश की मिट्टी में दफन होते हैं। ये तो हमारी मोहब्बत की अलामत है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें सर झुकाने वाली बात क्या है? वंदे मातरम तो सावधान पोजीशन में खड़े होकर गाना है, आप गा सके तो गा ले, वरना सावधान पोजीशन में खड़े होके तो हम सम्मान करते हैं। देखिए, सम्मान करना एक अलग मैटर है, सम्मान करना एक अलग मैटर है। हम गा नहीं सकते, आप गाएं, मैं आपकी इज्जत करूंगा, मैं आपकी मोहब्बत में मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप गाएं, आपका अकीदा आपके लिए है, आपका मज़हब आपके लिए है, हमारा मज़हब हमारे लिए है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में जो कानून और आइन निकाले गए, बनाए गए, तो जाहिर सी बात है उसमें हर मज़हब के मानने वालों को मुकम्मल आज़ादी का हक़ दिया गया है इंसान के तौर पे। और इंसानी फितरत का तकाज़ा भी यही है कि आप जिस मज़हब में रहते हैं वो आपको आपका मज़हब मुबारक हो, हमें हमारा मज़हब मुबारक हो। इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में सबकी बराबर की हिस्सेदारी है, सबकी बराबर की हिस्सेदारी है। हिसाब से थोपना नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती के गाने गाना है। किसी के ज़बरदस्ती, जो चीज़ हमारे लायक थी, जिसको हम गा सकते थे, आपने देखा हमने गाया राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक, हमने उसको गाया है, हमारे बच्चों ने गाया है। इसी तरीके से सारे जहां से अच्छा, इसको लिखने वाला एक मुसलमान है। अगर जाहिर सी बात है मुसलमानों को इस मिट्टी से मोहब्बत नहीं होती तो वो ये नहीं कहता कि भाई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नहीं कह सकता है। इस हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की मिट्टी से उलमाए किराम को, मुसलमानों को, मदारिस को, ये इसी तरीके से सबको मोहब्बत है जिस तरीके से औरों को मोहब्बत है। सिर्फ ये है कि भाई वो लोग ज़्यादा मतलब राष्ट्रभक्ति दिखाने में दूसरों को थोप देते हैं, हमारा वो काम नहीं है। हमने ये कहा है कि भाई आपको आपका मज़हब मुबारक, हमें हमारा मज़हब मुबारक। बस मसला ये है कि आपको भी जितनी मोहब्बत है, मैं कहूँ दावे के साथ मैं कहूँ कि मुझे आपसे ज़्यादा इस मुल्क से मोहब्बत है। मैंने आपसे कहा भाई इस मुल्क को अगर खून की ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे पहले मैं खड़ा नज़र आऊँगा और अगली सफ़ में खड़ा नज़र आऊँगा, आपसे पहले गर्दन कटाने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए साहब, क्या बोल रहे थे आप? मैं कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। काम बोलता है, लफ्ज़ नहीं बोलते हैं।
मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि अभी जो चाहे वो नेशनल सॉन्ग हो, नेशनल एंथीम हो, हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। जैसे कि मैंने बताया अकॉर्डिंग टू एक्ट 25 ये हमें रिलीजियस फ्रीडम देता है कि आप किस मज़हब, किस धर्म को फॉलो करें। वहीं अकॉर्डिंग टू एक्ट 52 हमें ये आज़ादी देता है कि हम हर एक सॉन्ग, चाहे वो नेशनल सॉन्ग हो या नेशनल एंथीम हो, उसका रिस्पेक्ट करें। हम रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारे रिलीजियस के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। हमारा काम है बिल्कुल दिल से रिस्पेक्ट करना। बाकी सरकारें करती हैं, सरकारें स्टेटमेंट करते हैं कि ये हर स्कूल में, मदरसे में गाना कंपलसरी होगा। जैसे देश आज़ाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, महात्मा गांधी थे, भीमराव अंबेडकर थे। 11:55 पर वहाँ नेशनल सॉन्ग भी गाए और नेशनल एंथीम भी गाए और हर कमो मज़हब के लोग थे उस जगह। तो वहाँ पर किसी को फोर्स नहीं किया गया। ये आइडियल है ये लोग। जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खां की दोस्ती मशहूर है, तो इनकी दोस्ती हमारे लिए कहा कि पहले गाया गया, तो सवाल ये है कि आज़ादी से पहले तो सब गाते थे, बाद में अब क्या दिक्कत है? आज़ादी से पहले गाते थे, जैसे सॉन्ग हर कौम मज़हब के लोग अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग गाते थे। जैसे स्पेशली हमारे संविधान में कहा गया भाई नेशनल सॉन्ग जो होगा है जन गण मन ये कंपलसरी है, और जो है नेशनल एंथीम के बारे में नहीं कंपलसरी कहा है। मेरा प्रश्न है आपसे, कहा है कंपलसरी? फोर्स करके गवाइए या कंपलसरी है बिल्कुल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, पास हुआ वंदे मातरम, संसद में पास पहली बार आज लाल किले से गाया गया। सुनिए, जहां संसद में बिल एज एक्ट पास किया है, वहां पर एक्ट और मौजूद है, उसको हटाया नहीं जाता है। ठीक है, फ्रीडम टू रिलीजियस, क्या 14 आर्टिकल 15 22 25 पे तो कोई आँच ही नहीं है। मौलिक अधिकार ही खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कि हिंदुस्तान यौम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे का मतलब ही खत्म हो जाएगा अगर मौलिक अधिकार हटा दिया जाए, बुनियादी हुकूक को हटा दिया जाए। ये नहीं हटा सकते आप। और ये मौलिक अधिकार हमें हक देता है, हम कौन सा सॉन्ग पढ़े, क्या पढ़े, किस धर्म का पढ़े। मैंने जैसे कहा मैं रामायण पढ़ना चाहूँ, आप मना नहीं कर सकते, आप कुरान पढ़ना चाहिए, मैं रोक नहीं सकता हूँ। ये है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मतलब है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भाई विविधता में जो है अनेकता में एकता है, विविधता में जो है हम लोग एकता हैं। ठीक है, हर मजहब व कौम के लोग हैं जो अपने एतबार से अपने मजहब व मिल्लत को, अपने धर्म को फॉलो करते हैं। दैट्स इनफ फॉर मी। That's enough for me. Thanks for talking to me. सर इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप मुझसे अपने मुल्क के बारे में मालूम कीजिए। बहुत से मामले आपस में इख्तलाफ पैदा करते हैं, तो उन मामले को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। आपस में एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना चाहिए, है ना। आप किसी दूसरे मज़हब से ऐसे बात ना बोलें कि जो उनके मज़हब को ठेस पहुँचाए, किसी हिंदू भाई से ऐसी बात ना बोलें कि जो उन्हें ठेस पहुँचाए। लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, है ना। और ऐसे में सवाल ये है कि जिस देश की आजादी का जश्न आज पूरा राष्ट्र मना रहा है, जिस मिट्टी का अन्न खाते हैं, उसकी वंदना करने में आखिर कैसी झिझक? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।